अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सहास फाउंडेशन की इस वेबसाइट में आपका खैर मकदम है। मैं शाहिद जलाल हशमी, सहास फाउंडेशन का फाउंडिंग चेयरमैन आपसे मुखातिब हूँ। आइए मैं आपको बताता चलूँ सहास फाउंडेशन के बारे में, उसके मुतालिक, उसकी बुनियाद के बारे में कि कैसे और क्यों बनाया गया। तो सहास फाउंडेशन हकीकत में सालिहा हसन फाउंडेशन है, जो कि मेरे वालिदैन के नाम पे बनाया गया है। मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद हशमुद्दीन यानी कि हशमुर रमज़ान हशम और मेरी वालदा मोहतरमा सालिहा बानो, इन्हीं के नाम पे सालिहा हसन फाउंडेशन बनाया गया। इस फाउंडेशन के बनाने का मकसद समाज में भलाई काम, फलाह बहबूदी के काम करना है। जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि इंसान अगर खुद के लिए ज़िंदा है तो फिर वो समाज के लिए एक ज़िंदा लाश है। यानी इंसान अगर समाज में जीता है तो उसे समाज के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। इसका फ़र्ज़ बनता है कि वो समाज में समाज के पिछड़े लोगों के लिए, समाज के ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ मदद कर सके। इसी के तहत, इसी मकसद के तहत इस फाउंडेशन की बुनियाद डाली गई, इसे रजिस्टर कराया गया और ये वेस्ट बंगाल इंडिया में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट के अंडर चल रहा है ये। और इसके तहत बहुत सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ काम मैं आपको गिनवाता चलूँ कि इसके तहत एक स्कूल भी चल रहा है जिसे नॉलेज सिटी स्कूल का नाम दिया गया है और ये एंग्लो उर्दू मीडियम स्कूल है। मकसद है उर्दू ज़बान की तरक्की और जो हमारे गार्जियन उर्दू से अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं उन्हें एक अच्छा, एक स्टैंडर्ड स्कूल फराहम किया जा सके। इसी के तहत नॉलेज सिटी स्कूल का क़याम किया गया, जो कि साहस फाउंडेशन के अंडर चल रहा है। इसके अलावा साहस फाउंडेशन के दिगर एक्टिविटीज़ में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि समाज की भलाई के लिए किया जा रहा है। जैसे कि कांकी नारा के इलाके में जहाँ का ये फाउंडेशन है, वहाँ पे जो यतीम और जो बेवाएँ औरतें हैं जिनके घर में कोई भी जेंट्स कमाने वाला नहीं है, जो कि दूसरे के घरों में काम कर कर मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमाती हैं और अपने पेट पाल रही हैं, ऐसे में अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाए तो वो दवा का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो दवा इलाज भी नहीं कर पाती और मर्ज बढ़ता ही चला जाता है। इस चीज़ को नज़र में रखते हुए साहस फाउंडेशन की जानिब से एक मेडिकल कार्ड इशू किया गया है इन औरतों को, उनके फैमिली के लिए, कि वो डॉक्टर्स म्युनिसिपल में या फिर किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को चेकअप करवा लें और उसके बाद जो दवा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है उन्हें, वो दवा खरीदने में उन्हें परेशानी होती है, उनके पास पैसा नहीं होता। लिहाजा एक मेडिकल स्टोर में बात कर ली गई है, ये कार्ड उन्हें इशू किया जाता है। ये कार्ड लेकर वो जाती है मेडिकल स्टोर में, मेडिकल स्टोर से उन्हें फ्री में, मुफ्त में दवा दे दिया जाता है। और ये जो फाउंडेशन है सालिहा हसन फाउंडेशन, इसके तरफ से हर माह के आखिर में जितना भी बिल होता है उस बिल को अदा कर दिया जाता है। इस तरीके से इन बेवाओं और यतीमों के लिए दवा का एक सहारा बन गया, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग मुस्तफ़ैद हो रही हैं, उन्हें फ़ायदा भी है और वो बहुत शुक्रिया भी अदा करती हैं हमारे इस फाउंडेशन का, कि इसकी वजह से वो अब तक अपनी जिन बीमारियों का इलाज नहीं कर पा रही थी, दवा नहीं खा पा रही थी, अब उन्हें दवा आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा साहस फाउंडेशन के ज़रिया समाज में निकाह आसान करो तहरीक भी चलाई जा रही है, ताकि समाज में निकाह का जो मसला है, जो आज लड़कियां हमारी बड़ी हो चुकी हैं, कुंवारी हैं, उम्र ढलता जा रहा है लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि निकाह बहुत मुश्किल बना दिया गया है। शादी, जहेज़, बारात और दिगर तरह तरह के खुराफात की वजह से शादी बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। इसके ख़िलाफ़ भी तहरीक चलाई जा रही है, निकाह आसान करो तहरीक, और इस तहरीक के ज़रिया लोगों में ये बेदारी लाने की कोशिश की जा रही है कि लोग सादगी से निकाह करें। जहेज़ जो कि मर्दों के लिए हराम कई एक ज़ाविये से साबित किया जा चुका है, उनसे उन्हें बचने की दावत दी जाती है कि आप इसे बचें, इस हराम काम से बचें, बारात वगैरह के इंतज़ाम ना करें और निकाह को बहुत ही सादगी से करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका नतीजा यह है कि आज हर साल 12 वफ़ात के मौके पर 12 रबी अव्वल को इस इदारे की तरफ से, इस फाउंडेशन की तरफ से निकाह आसान करो या जहेज़ मुखालिफ दिन मनाया जाता है, जिसमें इलाके में जिन लोगों ने बगैर जहेज़ का निकाह किया है, ऐसे लोगों को बुलाकर इनामात से नवाजा जाता है, उन्हें इज़्ज़त अफजाई दी जाती है। इस तरह से देखा जा रहा है कि इस तहरीक के चलाने के बाद से आज तकरीबन हर साल 5-7 लोग कम से कम, जिन्हें हमें पता चल पाता है, ऐसे नौजवान ज़रूर हो रहे हैं जो बगैर जहेज़ का निकाह कर रहे हैं, बहुत ही सादगी से कर रहे हैं। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इस तहरीक का असर हो रहा है और लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। ख़ास तौर से नौजवान तबका इस तरफ ध्यान दे रहा है और निकाह को आसान करने में पेश है।
साहस फाउंडेशन के दीगर कामों में अगर देखा जाए तो इसके अलावा गरीब ईद के मौका पर ऐसा होता है कि जो इलाके में गरीब तबका है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो मिलों में काम करते हैं या दुकानों में सेल्समैन का काम करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ईद के मौका पर अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े बनवा सकें। इस जगह पे साहस फाउंडेशन आगे बढ़ता है और ऐसे बच्चों का बाकायदा इलाके में सर्वे करवा कर एक लिस्ट तैयार की जाती है और लिस्ट के मुताबिक उन नौजवान लड़कियों को, उन बच्चों को जिनके पास नए कपड़े ईद के मौका पर मैसर नहीं है, उन्हें उनके मनपसंद कपड़ा उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कपड़ा लाया गया और उनसे एक ही दे दिया गया, बल्कि बच्चों को दुकान में भेज दिया जाता है। अपने मनपसंद कपड़ा वहाँ से वो चुन लेते हैं, पसंद कर लेते हैं और साहस फाउंडेशन उसका बिल अदा करती है। इसके अलावा रमज़ान के मौका में जो कि अखराजात काफ़ी बढ़ जाते हैं रोज़ा रखने की वजह से, इफ्तार का है, रोज़े का, शहरी का है, इस मौका पे भी साहस फाउंडेशन के ज़रिए से तमाम गरीब लोगों का जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें मदद के तौर पर चना या भी जो भी इफ्तार के सामान या शहरी के सामान है, उन्हें 1 माह के लिए ये सामान उनको मुहैया किया जाता है। इन तमाम कामों के लिए साहस फाउंडेशन को काफ़ी ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे मुखय्यर हज़रात हैं जो कि साहस फाउंडेशन की मदद करने पे हर वक्त तैयार रहते हैं और काफ़ी हद तक वो फंडिंग करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी साहस फाउंडेशन के और भी बहुत सारे इरादे हैं, मकासद हैं जिनको साहस फाउंडेशन अंजाम देना चाह रहा है, लेकिन फ़ंड की कमी की वजह से उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो हज़रात, अगर आपको लग रहा है कि साहस फाउंडेशन की ये जो काम है, ज़रूरतमंदों के सामान देना या मेडिकल बिल अदा करना, अगर आप समझते हैं कि ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, ऐसा काम होना चाहिए, तो बराए करम साहस फाउंडेशन की मदद करें। आपसे जो भी आपके पास पैसे हों, चाहे वो सदका के हों, ज़कात के हों या फिर आम चंदा हो, आप साहस फाउंडेशन को दे सकते हैं। साहस फाउंडेशन को चंदा देने के लिए बैंक अकाउंट और दीगर डिटेल्स वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप वहां जाकर क्लिक करके आप दे सकते हैं। इसके अलावा फ़ोनपे के ज़रिए भी आप साहस फाउंडेशन में अपना ताउन पेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो साहस फाउंडेशन के आगे फ्यूचर में जो हमारे टारगेट्स हैं काम करने का, उसमें एक ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी टारगेट है कि बच्चों के लिए एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम किया जाए। इससे पहले भी साहस फाउंडेशन काम कर रही है और हर साल 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश यानी कि नेशनल एजुकेशन डे के मौका पर इलाके में एक रैली की शक्ल में एजुकेशनल रैली, तालीमी बेदारी रैली निकाला जाता है। नॉलेज सिटी स्कूल के तमाम बच्चे, तमाम गार्जियन उसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा इलाके के जो लोग तालीम को फ़रोग़ देने में काफ़ी ज़्यादा कोशा हैं, वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं और ये रैली पूरे इलाके में गर्दिश करती है और लोगों को, बच्चों को दावत देती है कि वो इस एजुकेशन की तरफ आएँ, तालीम की तरफ आएँ। अगर तालीम हासिल कर लें तो सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। इसीलिए मेरा कहना है, इल्म ही ताकत, इल्म ही दौलत, इल्म ही है हथियार, इसको जो ना पाए उसका जीवन है बेकार। आज हकीकत ये बात है कि जिस कौम ने इल्म हासिल किया आज वो तरक्की पे हैं और जो कौम इल्म में पिछड़ा हुआ है आज वो तरक्की के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो साहस फाउंडेशन की तरफ से ये भी एक कोशिश है कि एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके और आने वाले दिनों में एक फ्री कोचिंग का भी इंतज़ाम करने का इरादा है, जहाँ पे जो बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो कि स्कूल तो जाते हैं, मिड डे मील के चक्कर में जाते हैं, खाने पीने के चक्कर में जाते हैं, पढ़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे ही बच्चे ड्रॉप आउट होकर समाज में एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं और इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम होना पड़ता है। साहस फाउंडेशन का ये टारगेट है कि हम ऐसे बच्चों की निशानदेही करके ऐसे बच्चों को लेकर उन्हें तालीम से जोड़ें, उन्हें कोचिंग के ज़रिया, उन्हें किताब के ज़रिया, उन्हें कॉपी के ज़रिया एजुकेशन की लाइन में लाया जाए, उनके माँ बाप से मिलकर उन्हें बेदार किया जाए, उन्हें तालीम की अहमियत बताई जाए और उनको राह पे लाया जाए। अगर वो राह पे आ जाएंगे तो उनके बच्चे भी राह पे आ जाएंगे। इस तरह से जो ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों में जो सबसे ज़्यादा है, इस रेट में कमी लाई जा सकेगी और हमारा माशरा भी एंटी सोशल से पाक हो सकता है। इसकी जानिब कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसके बारे में प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा और हम लोग ये काम कर गुजरेंगे। फ्री कोचिंग कराया जाएगा, उन बच्चों को लाकर एक्स्ट्रा मेहनत करवाया जाएगा, कम से कम उन्हें उर्दू पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना और गिनती वगैरह सिखा दिया जाए। जब बच्चे ये सीख लेंगे तो फिर ड्रॉप आउट का मामला नहीं होगा, फिर आगे की क्लासों में वो खुद ही पढ़ पाएंगे। इसके अलावा क्लास 9-10 के लिए फ्री कोचिंग का भी इंतज़ाम करने का इरादा है, ताकि जो बच्चे ट्यूशन का पैसा नहीं दे पाते उन्हें फ्री में, मुफ्त में कोचिंग कराया जा सके, अच्छी तालीम दी जा सके और नॉट ओनली तालीम, सिर्फ तालीमी मसला नहीं है, उन्हें तरबियत भी दी जा सके।
नॉलेज सिटी स्कूल जो खोला गया, मकसद सिर्फ ये था कि सिर्फ बच्चों को तालीम नहीं देना, बल्कि बच्चों को तरबियत भी करनी है। बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएं और अगर उन्हें तरबियत ना दी जाए तो फिर ये बेलगाम घोड़े के मानंद होते हैं, जहाँ चाहे वहाँ दौड़ जाए। लिहाजा साहस फाउंडेशन की कोशिश ये होती है कि तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत भी दी जाए, और इसी मकसद के तहत आने वाले दिनों में कोचिंग खोला जाएगा, प्राइमरी के बच्चों के लिए भी और क्लास 9, 10 जो कि बोर्ड्स देने वाले हैं उन बच्चों के लिए भी किया जाएगा। इन तमाम के अलावा अगर फ़ंड ज़्यादा आता रहा, अगर फ़ंड मजबूत रहा इस सालिया फाउंडेशन का, तो इंशाअल्लाह आगे और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेने का इरादा है, जिससे हम लोग समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें और अपनी वजूद को जाहिर कर सकें कि समाज में हम भी हैं और समाज में ये फाउंडेशन है और समाज ज़रूरतमंदों के साथ है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आपसे गुजारिश है आप इस साहस फाउंडेशन के वेबसाइट पे अच्छी तरह से सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी तस्वीरें हैं, जो भी प्रोग्राम है, तमाम के तमाम डिटेल्स दिया हुआ है, आप अपनी आँखों से देखें और फिर इस फाउंडेशन की मदद करने के बारे में सोचिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।